हाय नमस्कार दोस्तों। अब हम आ गए हैं आमेर किला। जोधा भाई बहुत मशहूर हैं, आपको पता है जोधा भाई। ये जोधा भाई का मायका है आमेर का किला। आ गए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं आमेर का किला। ये रहा आमेर का किला, आगे बावड़ी है। इस जगह को दिल आराम बाग कहते हैं। जैसे महल के आप अंदर प्रवेश करोगे, पहले ही महल के पहले ही मिलेगा आपको। यहाँ जोधा बाई आराम करती थी। दिल को खुश कर देने वाली जगह ये है, इसलिए इसका नाम था दिल आराम बाग। दोनों तरफ बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है बैठने के लिए और एक इधर बैठने के लिए बना हुआ है। चलिए आपको चलते हैं, ले चलते हैं उधर। ये देखिए तालाब भरा हुआ है। ये देखिए उधर आपको जीना दिखाई दे रहा होगा। सुरंग की तह से यहाँ से रानियाँ और राजा सारे लोग आते थे स्नान करने के लिए। यहाँ स्नान करते थे। देख लिया उधर छोटे छोटे कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, किले की ओर। यहाँ बहुत सी मार्केटें लगी हुई है। देखिए लोग ले खरीदारी कर रहे हैं। मठ सागर इसको कहा जाता था। ये दरवाज़ा भी मठ सागर के नाम से है। ये हमारे किले के दरवाजे पर अंदर। दोस्तों हम आ गए अब मुख्य दरवाजे पर। आमेर किला के मुख्य, ये उसी समय का गेट लगा हुआ है। देखिए कितना विशाल। और दोनों तरफ इधर सैनिक बैठे रहते थे ऊपर सुरक्षा दृष्टि के लिए। मेरी बात ये उसी समय का गेट। ये देखिए दोनों तरफ तोपें रखी हुई हैं। जैसे आप मेन गेट से अंदर प्रवेश करोगे, आपको दोनों तरफ गेटें तोपें दिखाई देंगी। जो सैनिक जब युद्ध होता था तब अपने समय अनुसार उसको लेके जाते थे, चलाते थे। और महल के अंदर आ चुके हैं मेन गेट के। अब हम महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और ये देखिए उधर आप देखो नगाड़ा दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। ये उसी समय का नगाड़ा है जब राजा मान सिंह नृत्य होता था, नृत्य देखते थे, तब यही नगाड़ा बजता था। और महल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी समय भी लग सकता है। आपको दिखाते हैं, चलो वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो सकती है। आप देखोगे यहाँ आपको विदेशी ज़्यादा दिखाई देंगे आते हैं, लेकिन जबकि विदेशियों का टिकट भी महंगा है। चलिए अब हम यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से महल के अंदर चलते हैं। अब जहाँ हम आ चुके हैं, ये राजा का दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ बैठकर राजा अपनी जनता की समस्या सुनते थे।
यहाँ नृत्य भी होता था। देखिए आप लड़कियाँ कुछ कर रही हैं डांस यहाँ। उस ज़माने में भी ऐसे नृत्य हुआ करता था। देखिए उसी ज़माने की बनावट है। इस जगह को 27 कचहरी कहा जाता था। ये सैनिक की सुरक्षा के लिए था। यहीं से सैनिक देख रेख करते थे। जो उस ज़माने में स्नान घर बोला जाता था। और यहाँ पानी गर्म करने के लिए चिमनी भी बनी हुई है। वो ये देखिए, ये आगे है, सामने स्नान घर है। चलो अब हम आपको जहाँ ले चलते हैं। यहाँ पानी गर्म करने का यंत्र है और उस समय का जो बाथरूम हुआ करता था उसका पानी गर्म होता था यहाँ ठंडियों में। चलिए दिखाते हैं। ये वही है, यहाँ आग जला दिया जाता था उस समय। और उधर टब बना हुआ है अंदर, वहाँ पानी पहुँच जाता था और यहाँ पानी गर्म होने के लिए आग जलाया जाता था। इसमें ये चिमनी का काम करता था। चलिए अब आपको वहाँ ले चलते हैं। ये कपड़े बदलने के लिए है, यहाँ कपड़े बदलते थे। के बाद में नहाने के बाद में यहाँ कपड़े बदलते थे। ये देखिए, ये जो पानी वहाँ गर्म होता था वो यहाँ आता था। यहाँ से फिर स्नान किया जाता था। स्नान पानी वहाँ गर्म हो जाता था, यहाँ स्नान करने के लिए। अरे चलते हैं बाहर, चलते हैं। फिर देखा कैसे है। ये है इस समय का लैट्रिन, यहाँ बना हुआ है। इसी समय की लैट्रिन है ये। मल वहाँ लैट्रिन करते थे तो मल यहाँ आता था, यहाँ से फिर नीचे चला जाता था। ये उसी समय का दरवाज़ा लगा हुआ है। देखिए उसी समय का दरवाज़ा लगा हुआ है। हज़ारों साल पुराना लैट्रिन बाथरूम आपको दिखाया हमने। स्नान करने का तरीका। आप चलिए महल की तरफ चलते हैं। कितना सुंदर दरवाज़ा है ये उसी समय का बना हुआ सारा चीज़ है। देखिए उसी 400 साल पुराना पेंटिंग है उसी समय का। लकड़ी गलियारे को पार करके हम दूसरे आंगन में आते हैं। देखिए यहाँ बाग बगीचा लगा हुआ, कितना अच्छा, कितना सुंदर। चलो अब हम आ गए हैं शीश महल में। और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ कुछ ढंग से बता भी नहीं पाते हैं। तो देखिए शीश महल, मार्बल क्लास। अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो देखिए अंदर शीश महल पूरा शीशा का बना हुआ है भाई। देखिए शीशा का पूरा बना हुआ है। ये राज परिवार का शौचालय इधर बना हुआ है, जो इसमें राज परिवार यूज करते थे। चलिए दिखाते हैं आपको। ये उस समय का राज परिवार का शौचालय है। देखिए आप, ये देखिए
इसमें पानी गर्म करता था, नीचे आग जलाई जाती थी और ऊपर पानी गर्म हो, ये उसी समय का बर्तन है भाई। और इधर ठंडा पानी मिलता था। ये अब देखिए, आपने देखा ये राज परिवार का बाथरूम, लेटरिन। चलिए अब आपको दिखाते हैं, ये गैलरी बनाई गई थी उस समय महल को पूरे घूमने के लिए। ये देखिए, ये जाली बनी हुई है रोशनी के लिए, और उस समय ये आग जलाई जाती थी इसमें प्रकाश रखने के लिए। ये खूबसूरती तो बड़ी बेमिसाल है भाई मानसिंह महल की। वो अच्छा है लेकिन चलिए अब चलते हैं मानसिंह महल अंदर, देखिए चलते हैं। ये है राजा मानसिंह का महल, और राजा मानसिंह की जो 12 रानियाँ थीं, उन 12 रानियों का ये महल है। 12 महल बना हुआ है, और रानियाँ जो थी वो दिन में नहीं निकलती थी, शाम को निकलती थी, बैठती थी, इसलिए बाहर बना हुआ है 12 दौड़ी। राजा मानसिंह की 12 रानियाँ यहीं आकर शाम को बैठती थी। ये देखिए, ये 12 दौड़ी यहीं शाम को बैठकर बातचीत किया करती थी, 12 रानियाँ। चलिए चलते हैं, सबसे पहले राजा मानसिंह की महल को घूमते हैं, फिर उसके बाद उनके 12 रानियों को महल घूमते हैं। ये देखिए, उसी समय का दरवाज़ा लगा हुआ है। ये राजा मानसिंह का महल है, उसी समय का दरवाज़ा। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से बनाया गया कि उस समय भी डिजाइन किया जाता था। कुंडा उंडा उसी समय का लगा हुआ है। ये राजा मानसिंह का महल है। अब चलते हैं उनकी रानियों के महल की तरफ। राजा मानसिंह का ऊपर, हम नीचे का दिखाया, ऊपर चल रहे हैं। जैसे खड़ी सीढ़ी है। ये ऊपर का दरवाज़ा बंद है भाई, देखिए राजा मानसिंह के महल का ऊपर का दरवाज़ा बंद है। और ये सैनिक रखते थे सुरक्षा दृष्टि के लिए, बस। ये राजा मानसिंह का महल है भाई। चलिए अब आपको राजा मानसिंह की लैट्रिन दिखाते हैं, जो उनका स्पेशल लैट्रिन थी। ये राजा मानसिंह की लैट्रिन। इधर सैनिक रहते थे सुरक्षा दृष्टि के लिए। ये देखिए, ये राजा मानसिंह की 12 रानियाँ थी, 12 छतरियाँ आपको दिखाई दिया है। उधर में राजा मानसिंह का महल था। चलिए अब चलते हैं नीचे। चलिए अब चलते हैं नीचे। बहुत खड़ी सीढ़ी है भाई। ये पैलेस बहुत बड़ा है, और पूरी वीडियो बनाएंगे तो 4 घंटे की हो जाएगी। तो कुछ खास चीज़ें देखते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रही पारादेवी। ये देखिए, ये पानी नीचे जाने के लिए आंगन का जाली आपको देखो हर तरीके से हर जगह बना हुआ है, इससे पानी नीचे चला जाता था। ये देखिए रानी का कक्ष है। हर रानी के दरवाजे पर चंदन की लकड़ी का दरवाज़ा लगा रहता था, छोटा छोटा। चलिए अब चलते हैं कुछ बाहर। महल में भूल चुके हैं, इस महल में हम भूल चुके हैं
भूल भुलैया है भाई, ढूंढ रहे हैं बाहर जाने का रास्ता जो हमें नहीं मिल रहा है। और देखिए रास्ता बंद है, उधर से फिर वापस जा रहे हैं। कहीं हमें यहाँ किसी की आत्मा मिल गई, पकड़ के ले जाएगी। अब हम यहाँ से भाग रहे हैं, हमें भूत ने भुलवा दिया, बड़े हो गए। हमको बच्चा बता रही है, अपना बड़े हो गए भाई। अरे वाह, ये सुरंग का रास्ता है। राजा मान सिंह, ये सुरंग जो है ये जयगढ़ किले के लिए बनी हुई है। जब राजा मान सिंह के ऊपर कोई आक्रमण होता था तो वो इसी सुरंग के रास्ते से जयगढ़ कोट पहुंच जाते थे और वहां से इसी से वापस भी आ जाते थे। चलिए आपको दिखाते हैं। तो अच्छी है भाई, सरकार ने यहाँ लाइट लगा दी है, कम से कम कुछ थोड़ा अंधेरा लगता, बहुत ही अंधेरा लगता है सुरंगों में। ये देखिए सुरंग का रास्ता है, जैसे अब बल्ब लगा हुआ है, ऐसे उस समय यहाँ पर मसाले जलाई जाती थी ताकि सुरंग में उजाला रहे। और इसी रास्ते से राजा मान सिंह जयगढ़ चले जाते थे, चले आते थे। चलिए अब वापस चलते हैं क्योंकि सुरंग बहुत लंबी है। अब ये उस समय की कढ़ाई है, इसमें खाना बनता था, सब्जी बनती थी जब राजा का शासन था तब। ये देखिए ये बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनता था। किले का बाजार लगता था यहाँ। उस जमाने में बाजार लग जाती थी राजा की यहाँ। देखिए आज भी बाजार लगी हुई है कुछ थोड़ी बहुत। इस गेट को पार करने के बाद हमें एक बाजार मिलेगी। अब हम पूरा महल घूम के बाहर आ गए भाई। क्या दोस्तों, हमने आमेर का किला सारा घूमा और आपको भी दिखाया क्योंकि किला बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं घूम पाए। और यहीं जोधाबाई का जन्म हुआ था। ये महारानी जोधाबाई का मायका है। और चलिए अब आपको हम मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय